बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई तेज, कोई चालाक, कोई बहादुर, तो कोई बहुत ही शांत। लेकिन एक दिन जंगल में बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर जंगल का असली राजा कौन है? पहले से शेर को राजा कहा जाता था, लेकिन कुछ जानवरों का मानना था कि सिर्फ ताकत से कोई राजा नहीं बनता। इसलिए सभी जानवरों ने निर्णय लिया कि वे एक बड़ी सभा करेंगे और वहीं तय करेंगे राजा कौन बनेगा। बरगद के पेड़ के नीचे सभा। सबसे पहले आगे आया भेड़िया। वह गर्व से बोला, राजा मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं ताकतवर भी हूं और चालाक भी। मैं झुंड संभाल सकता हूं, जंगल भी चला लूंगा। जानवर चुपचाप सुनते रहे। तभी कूदते फांदते बंदर आया। अरे अरे, राजा तो वो होना चाहिए जो सबसे स्मार्ट हो। मैं पेड़ों के ऊपर से सब देखता हूं, तेज हूं, समझदार हूं, इसलिए राजा मैं बनूंगा। अब आई लोमड़ी। वह शांत स्वर में बोली, राजा को समझदार, धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए, सिर्फ ताकतवर नहीं। इसलिए जंगल का सही राजा मैं हो सकती हूं। फिर धीरे धीरे आगे आया छोटा सा खरगोश। डरते डरते बोला, राजा वही होना चाहिए जो छोटे और कमजोर जानवरों का भी ख्याल रखे, दयालु और न्याय करने वाला हो। इसके बाद भारी आवाज में बोला भालू, राजा मजबूत होना चाहिए, लेकिन न्यायप्रिय भी। अब सबकी नजर शेर पर गई। शेर शांत स्वर में बोला, अगर तुम सबको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं, तो मैं राजा नहीं रहूंगा। राजा बनना सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। सब हैरान रह गए। अचानक तूफान आया। तेज हवाएं चलीं, पेड़ गिरने लगे, नदी उफान पर आ गई। छोटे छोटे जानवर फंस गए। खरगोश बहने लगा। खरगोश भेड़िया डरकर छुप गया। लोमड़ी बोली, खतरा है, दूर रहो। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। भालू ने कोशिश की, पर अकेला पड़ गया। तभी शेर दहाड़ते हुए दौड़ा। उसने जान जोखिम में डालकर सबको बचाया। खरगोश को पीठ पर बैठाया, बंदर को उतारा, भेड़ों को संभाला, छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सबने उसकी बहादुरी और दयालुता देखी। अगले दिन फिर सभा हुई। इस बार सबकी आंखों में सम्मान था। खरगोश बोला, आज मुझे समझ आया, सच्चा राजा वही है जो सबकी मदद करे। बंदर बोला, और मुश्किल समय में आगे बढ़े। लोमड़ी बोली, और जिसमें बुद्धि और धैर्य दोनों हों। भालू बोला, और जो न्यायप्रिय हो। भेड़िया भी बोला, हां, असली राजा शेर ही है। सबने मिलकर कहा, इस जंगल का सच्चा राजा शेर है। शेर मुस्कुराया और बोला, राजा मैं जरूर हूं, लेकिन यह जंगल हम सबका है। हम साथ रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और फिर जंगल में शांति, प्रेम और एकता लौट आई। सीख, राजा वही है जो शक्तिशाली होने के